और केरल में हुए धमाके पर महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो इलाके सेंसिटिव हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। कि हम लोग हमेशा ही अलर्ट पर रहते हैं, कोई अलग से अलर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग ध्यान रख के, क्योंकि मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर ये महाराष्ट्र में है, तो लगातार हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत गतिविधियां न हो। उस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है। और इस बीच आपको बता दें, केरल के कोच्चि में हुए धमाके का एक और एंगल अब सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले दिनों केरल में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसकी केरल के ही कैथोलिक चर्च ने आलोचना की थी। केरल के कैथोलिक चर्च की आलोचना के बाद कोच्चि में बम धमाका कर दिया गया, जिसमें यहोवा समुदाय को निशाना बनाया गया। दरअसल 26 अक्टूबर को केरल के कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया था। हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए थे। इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। इस रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। पहली बार मुसलमानों की इस रैली की केरल के कैथोलिक चर्च ने आलोचना की। सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च के बिशप ने हमास के हमदर्दों पर निशाना साधा। रैली में शामिल नेताओं को नसीहत दी कि वोट बैंक के लिए इस तरह की सियासत न करें। कैथोलिक चर्च की इस आलोचना के 2 दिन बाद, यानी आज, कोच्चि में यहोवा समुदाय की प्रेयर कन्वेंशन में ये धमाका हो गया। और सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च के बिशप ने फेसबुक पोस्ट लिखकर फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में रैली निकालने की आलोचना की थी। थॉमस थारियल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, जरा वो सुनिए। थॉमस थारियल ने अपनी पोस्ट में हमास के लिए हुए सॉलिडेरिटी कार्यक्रम की आलोचना की। प्रोग्राम में हमास के आतंकी हमले को सही ठहराने की कोशिशों की निंदा की। उन्होंने मुस्लिम संगठनों और रैली में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं पर सवाल उठाए। थॉमस थारियल ने लिखा कि हमास के आतंकी हमले का बचाव करना बेहद डरावना है। तो आपको बता दें कि जो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको लेकर कैथोलिक चर्च के जो पादरी हैं थॉमस थारियल, उन्होंने ये तमाम बातें की कि जो राजनीतिक दल इससे जुड़े हुए हैं और जो भी संगठन इसकी हिमायत कर रहे हैं, वो सरासर गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।